हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं एक ऐसा इन्वर्टर जो आपके घर में जो है 5 पंखा, 10 लाइट, एक टीवी, एक कूलर, एक रेफ्रिजरेटर, इतना चीज़ों कम से कम आसानी से हैंडल कर ले और आसानी से चला सके, इस तरह का इन्वर्टर लाए हैं। तो अगर आपके यहाँ इस तरह का रिक्वायरमेंट है कि आपको 5 पंखा चलाना है, 10 लाइट जलाना है, एक टीवी, एक फ्रिज, एक कूलर, तो आप सैनवेव टेक्नोलॉजी में ईस्टमैन का ओमेगा 1200 इन्वर्टर आप ले सकते हैं। ये कौन सा ब्रांड है? ये ईस्टमैन का ब्रांड है। ये हो गया ईस्टमैन, आप देख सकते हैं ईस्टमैन का ब्रांड है, जिसमें ओमेगा 1200 ये इसका मॉडल हो गया, जो 960 वाट तक का लोड लेता है। ये 960 वाट तक का लोड लेता है और सिंगल बैटरी ऑपरेटेड 12 वोल्ट है। बहुत ही खूबसूरत लुक में है, येलो और ब्लू का कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं। साथ में पैनल में ब्लैक का भी आप ऑप्शन देख रहे हैं। एक बेहतरीन सा स्विचिंग है जो ऑन और ऑफ को इंडिकेट भी करता है। ये ग्लो करके इसका स्विच, पावर का स्विच देख रहे हैं यहाँ पे बन जा रहा है। ये बतला रहा है कि अभी आपका इन्वर्टर ऑन पोजीशन पे है। पावर कट होने के बाद ये बैटरी से कंटिन्यू चलना शुरू कर देगा। ये है आपका ईस्टमैन का ओमेगा 1200 साइन वेव सिंगल बैटरी ऑपरेटेड इन्वर्टर, जिसमें आपको हम फिर से बतला दें कम से कम 5 पंखा चला लीजिए, 10 लाइट जला लीजिए, एक कूलर चला लीजिए, एक रेफ्रिजरेटर चला लीजिए और एक टेलीविज़न आसानी से इस पे रन करेगा। तो अब हम और एक कुछ इसे खासियतों के बारे में बतला दें कि ये एक ऐसा इन्वर्टर है जिसपे आपको 2 तरह का वारंटी मिलता है। पूरे इन्वर्टर पे आपको 3 इयर्स की वारंटी है और इस पर मेन जो ट्रांसफार्मर है उस पर अप्रॉक्स 10 इयर्स की वारंटी आपको मिलती है। दूसरी खासियत ये है कि इस पर LCD डिस्प्ले दिया हुआ है। ये आप देख रहे हैं LCD डिस्प्ले दिया हुआ है और ये LCD डिस्प्ले जो है ये आपको कितना वोल्ट अभी बैटरी चार्ज है या कितना वोल्ट डिस्चार्ज है, ये इको मोड में चल रहा, क्या आपका वाइड मोड में चल रहा है, नैरो मोड में चल रहा है, इन सब चीज़ों को बतलाता है। प्लस इसके साथ साथ आपके घर के करंट यानी वोल्टेज को जो है ग्रिड से जो करंट आ रहा उसको भी ये शो करता है। इसके बाद बताएं तो सबसे अच्छी चीज़ इस पे स्पाइक करंट, स्पाइक मतलब कि सडन बहुत ज़्यादा करंट आ जाता है या कभी थंडरिंग बिजली वगैरह कड़कता है। हम लोग बरसात के दिनों में बिजली कड़कती है और उससे कुछ सेकंड के लिए जो करंट हेवी करंट जो पास होता है, जिसकी वजह से अक्सर इन्वर्टर ख़राब हो जाते हैं। हमारे यहाँ अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारा इन्वर्टर बिजली कड़कने की वजह से हमारा इन्वर्टर ख़राब हो गया है। तो इस पे उस तरह का प्रोटेक्टर दिया हुआ है कि आपका थंडरिंग से जो है और स्पाइक मतलब कि अचानक का आए हुआ करंट से जो है वो आपका इसको सेफ रखता है, इसको सेफ्टी करता है। तो ये इसकी 3-4 खासियतें हैं। जैसे 10 साल की वारंटी आपका ट्रांसफार्मर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 साल की वारंटी जो है इसके ट्रांसफार्मर में 10 साल की वारंटी मिल रही है। साथ में BIS सर्टिफाइड है। BIS सर्टिफाइड का मतलब क्या हो गया कि इसको सेफ्टी, इस इन्वर्टर का सेफ्टी, इसकी एफिशिएंसी और इसके क्वालिटी को बेहतरीन से परखा गया है, रखा गया है, देखा गया है। इसके बाद इसको BIS का सर्टिफिकेशन मिला है। तो इसमें हम आपको बतला दें कि 10 साल की वारंटी है, LCD डिस्प्ले है जो आपको रियल टाइम में आपको बतलाता है कि आपका बैटरी कितना चार्ज या डिस्चार्ज है या आपके घर में कितना करंट आ रहा, ये आपका UPS मोड में चल रहा कि इको मोड में चल रहा, या किसी तरह का फॉल्ट होता है तो इसको फॉल्ट को भी यहाँ पे जैसे ओवरलोड हो गया या शॉर्ट सर्किट हो गया, इन सब चीज़ों को यहाँ पे ये शो करने का काम ये LCD डिस्प्ले करता है। इसके बाद बतला दिए कि ये BIS सर्टिफाइड कंपनी है और लैट्रिन प्रोटेक्टर के साथ में आता है। अब हम लोग इसके सामने के फ्रंट की बात करते हैं, इसके पैनल की हम लोग बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आप देखिए इसके टॉप में जो है BIS सर्टिफिकेशन का लोगो लगा हुआ है। ये लोगो आप जो देख रहे हैं ये S के ऐसा जो दिख रहा है आपको लिखा हुआ है, ये S के ऐसा जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये आपका सर्टिफिकेशन है, लोगो है BIS सर्टिफिकेशन का। इसके बाद हम लोग सामने की बात करते हैं, इसके फ्रंट पैनल की बात करते हैं। देखिए कितना प्यारा सा लुक है, यहाँ पे येलो, ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन के साथ में ये बना हुआ है। यहाँ पे ईस्टमैन की ब्रांडिंग की हुई है। यहाँ ऑन ऑफ स्विच हो गया, यहाँ ओमेगा 1200 ये लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया 1200 VA का 960 वाट का लोड लेगा। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि ये LCD डिस्प्ले है, इस पर आपको करंट, बैटरी का करंट या पावर करंट के बारे में यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे एक छोटी सी बैटरी हम लोग कनेक्ट किए हुए हैं और साथ में जो है एक LED बल्ब यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करके रखे हुए हैं जो इसके साथ कनेक्ट करके दिखला रहे हैं।
अब हम लोग बात करें कि इसकी ब्रांडिंग हम लोग बता दी। इसका ब्रांडिंग ये हो गया, मॉडल नंबर ओमेगा 1200 हो गया, यहाँ पे ऑन ऑफ की स्विच हो गई, एलसीडी डिस्प्ले हो गया, और डिस्प्ले में जो है आपका बैटरी चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, करंट, वोल्ट, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, इन सब चीज़ों को यहाँ पे शो करता है। अगर इसकी एक्स्ट्रा फीचर्स की बात की जाए तो इस इन्वर्टर पे जो है आपको अप्रॉक्स अब आपको दिखलाते हैं, इसके इन्वर्टर पे जो है आपको 10 साल की वारंटी इसके ट्रांसफार्मर में मिल रही है, और 3 साल यहाँ पे देख सकते हैं, 3 साल पूरे इन्वर्टर पे 3 साल की वारंटी है। मैंने आपको जैसे बताया कि BIS सर्टिफाइड ये कंपनी हो गया, और यहाँ पे देख रहे हैं कि ओमेगा 1200 VS का मॉडल हो गया। यहाँ पे कुछ और इंडिकेशंस हैं, इसके बारे में हम आपको बता दें। ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है जीरो क्रॉस, ये जो है ये लोगो जो आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत फास्ट AC से DC में कन्वर्ट करता है। एक दूसरा हो गया, ये हेवी लोड को चलाने के लिए बतला रहा है, जैसे आपका वॉशिंग मशीन हो गया, आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, या आपका हाफ HP 1 HP का मोटर पंप वगैरह हो गया, तो उसको चलाने के लिए यहाँ पे ये लोगो आपको दिया गया है कि हेवी लोड को ये रन करेगा। इसके बाद यहाँ देख रहे टेम्परेचर कंट्रोल की बात कर रहा है। यहाँ पे क्या है कि 45 डिग्री से ज़्यादा अगर इसके अंदर टेम्परेचर अगर आ जाता है तो इस चीज़ को ये हैंडल करेगा। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है हम आपको दिखलाएं, इसके बारे में बतलाएं कि यहाँ पे जो है लाइटनिंग प्रोटेक्टर के बारे में बतलाएं हम आपको कि यहाँ पे थंडरिंग वगैरह होता है, या अगर थंडरिंग होता है, या स्पाइक करंट, अचानक से बहुत ज़्यादा करंट कुछ सेकंड्स के लिए हमारे घरों पे आता है जो हम लोगों को पता भी नहीं चलता है, तो उन सब चीज़ों हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, टीवी, फ्रिज, ये सब अचानक से ख़राब हो जाता है, तो उन सब चीज़ों से ये स्पाइक से भी बचाता है, थंडरिंग से भी बचाता है। तो ये हो गया, इसके बारे में हमने आपको बतला दिया। यहाँ पे एक चीज़ छूट गया, ये चीज़, ये आपको 2 स्टेप बूस्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन देता है। मतलब 2 स्टेप मतलब 10 एम्पियर और 15 एम्पियर से ये ऑटोमेटिकली सर्च करता है कि कितने एम्पियर से बैटरी को अभी चार्ज करने की ज़रूरत है, उसके बैटरी के स्टेटस को ध्यान में रखते हुए ये इन सब चीज़ों को ये चार्जिंग को ठीक करता है वो। अब इसकी बात की जाए कि क्या क्या लोड हम चला सकते हैं, तो हम आपको पहले से ही बतला चुके हैं कि इस पर आप कम से कम में 10 लाइट, 5 फैन, 1 टीवी, 1 वॉशिंग मशीन, या कभी रेफ्रिजरेटर, या कभी मिक्सर ग्राइंडर, या कोई भी चीज़ अल्टरनेट करके, एट ए टाइम सब तो नहीं चलेगा, या कभी कूलर, तो इन सब चीज़ों का आप लोड 960 वाट के अंदर लोड आप डाल सकते हैं। लोड जितना कम होगा आपकी बैटरी उतना ज़्यादा बैकअप देगी, और लोड जितना ज़्यादा एक बार में डालिएगा आपकी बैटरी चाहे जितना भी कैपेसिटी का हो, आपका बैटरी अपने कैपेसिटी को कम कर लेगा। तो ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि इमरजेंसी पीरियड में जो है हम लोग लाइट, फैन और टीवी वगैरह, अगर आपको ज़रूरत की चीज़ है तो टीवी वगैरह या रेफ्रिजरेटर वगैरह हम लोग ऑन कर लें, बाकी चीज़ों को हम लोग ऑफ रखें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद बात करें कि इस पर कौन सी बैटरी हम लोग अटैच कर सकते हैं, तो इस पर हम लोग SMF बैटरी, जैसे हम लोग का SMF बैटरी कहलाता है, इसमें पानी वगैरह नहीं डलाता है, ये SMF बैटरी कहलाता है। इस तरह का SMF बैटरी, मैंने बड़ा साइज में 100 एम्पियर, 150 एम्पियर, 200 एम्पियर का SMF बैटरी आता है, वो बैटरी आप लगा लीजिए। या टॉल ट्यूबलर बैटरी आता है, जो सबसे ज़्यादा हम लोग पानी डालने वाला बैटरी जो आता है, पानी जिसमें हम लोग डालते हैं लेड एसिड बैटरी वाले में, हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप लोकल बैटरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉल ट्यूबलर, फ्लैट ट्यूबलर, SMF बैटरी, VRLA बैटरी, किसी भी तरीके का, या जेल बैटरी, किसी भी तरीके का बैटरी का आप इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है कि कितने कैपेसिटी का हम लोग जो है इस पर बैटरी हम लोग को लगाना चाहिए। तो इस पर आप मिनिमम 100 एम्पियर, 120 एम्पियर, 150 एम्पियर, 180 एम्पियर, 200 एम्पियर, 220 एम्पियर, 250 एम्पियर या 300 एम्पियर तक की बैटरी आप इस पर लगा सकते हैं। फिर से समझ लीजिए, बैटरी जो है कौन सी बैटरी लगेगी, इस पर आप SMF बैटरी लगा दीजिए, इस पर आप पानी डालने वाला जो लेड एसिड बैटरी होता है वो बैटरी लगा दिए, टॉल ट्यूबलर लगा दिए, फ्लैट ट्यूबलर लगा दिए, शॉर्ट ट्यूबलर लगा दीजिए, जेल बैटरी लगाइए, या किसी भी तरीके का कोई भी बैटरी आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। बैटरी की कैपेसिटी की बात की जाए तो बैटरी की कैपेसिटी 100 एम्पियर, 120 एम्पियर, 150 एम्पियर, 170 एम्पियर, 180 एम्पियर, 200 एम्पियर, 220 एम्पियर, 250 एम्पियर, 300 एम्पियर की बैटरी आप इसके साथ आसानी से लगा सकते हैं। अब बात आती है कि अक्सर होता है कि हमारे इन्वर्टर या बैटरी में कोई कंप्लेन आ जाती है, तो जिस कंपनी का है उस कंपनी का या तो हमको टोल फ्री नंबर नहीं मिल पाता, या व्हाट्सअप नंबर नहीं मिल पाता, या दुकानदार हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। तो सिंपली से एक नंबर हम आपको बता रहे हैं कि अगर ईस्टमैन का आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और कल को कोई तरह का प्रॉब्लम आता है, तो आप सिंपली एक नंबर हम आपको नोट करवा रहे हैं, जैसा हम आपको
आपके मॉनिटर में शो भी कर देंगे। नंबर है जैसे टोल फ्री नंबर है, 2 नंबर आपको लिखाएंगे, एक व्हाट्सअप नंबर होगा, एक टोल फ्री नंबर होगा। तो टोल फ्री नंबर जो है 1800-419-8610 नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 1800-419-8610 इसका जो हो गया टोल फ्री नंबर हो गया। बाद में किसी वजह से टोल फ्री नंबर अगर आपका काम नहीं कर रहा, फ़ोन पे बात नहीं हो पा रही है, तो आप इन्हें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, जिसका व्हाट्सअप नंबर है 7872878728। फिर से आप इसको नंबर को नोट कर लिए, व्हाट्सअप नंबर जो है 7872878728, ये इसका कस्टमर केयर का नंबर हो गया, व्हाट्सअप नंबर हो गया। अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसकी वजन की अगर हम लोग बात करें तो इसका वजन है 10.8 kg, 10.8 kg या 10.5 kg के आसपास का वजन है। और अगर हम लोग इसके डायमेंशन की बात करें, इसके चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की बात करें तो सबसे पहले हम लोग इसके लेंथ की बात करें तो 356 mm, यहाँ से यहाँ जो है 356 mm का इसका डायमेंशन है। और इधर आपका विड्थ की बात करें तो इसका 223 mm, 223 mm इधर हो गया। और इसकी हाइट की बात करें तो 214 mm मिलीमीटर जो है, 214 मिलीमीटर इसका हाइट हो गया। अब हम लोग बात करें इसके एमआरपी की तो आप जैसे कि बॉक्स में देख सकते हैं इसकी एमआरपी 7,184 रुपये जो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 7,184 रुपये इसका एमआरपी प्राइस हो गया। जैसा कि मैंने वजन बतलाया 10.8 kg का है और जून 2024 का ये आपका बना हुआ है, जून 2024 का इसकी मैन्युफैक्चरिंग है। और अब हम इसके बाद बात करें, अब हम इसके बैक साइड की हम लोग बात करते हैं। इसके बैक साइड में क्या है, किस तरह का कनेक्शन है, तो हम आपको दिखलाते हैं। इसके बैक साइड में सबसे पहले दिखाएं कि इस पे जो है एक मेंस कोड लगा हुआ है, ये आपका 15 एम्पीयर का मेंस कोड लगा हुआ है। ये बतला रहा है कि आप इस पे हेवी लोड चला सकते हैं, जैसे हेवी लोड वॉशिंग मशीन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये सब चीज़ों का जो है लोड आप इस पर चला सकते हैं। और ये वायर का जो लेंथ है, इसका साइज जो है वायर का, ये 1.25 मीटर का इसका वायर का साइज हो गया। तो ये मैंने इसका वायर का साइज को बतला दिया। अब आप देख रहे हैं इस पर 2 रेड एंड ब्लैक कलर का डीसी वायर निकला हुआ है, ये क्या बोलते हैं इसको, डीसी वायर। ये आपका डीसी वायर है। ये आपका 10 स्क्वायर mm में एक पॉजिटिव यानी रेड कलर का वायर और एक नेगेटिव यानी ब्लैक कलर का वायर जो है 10 स्क्वायर mm का वायर लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वायर का लेंथ जो है, यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि 10 स्क्वायर mm, यहाँ पे देखिए 10 स्क्वायर mm, 10 स्क्वायर mm जो है आपको यहाँ पे शो किया जा रहा है। 10 स्क्वायर mm का तार है और ये कॉपर से निर्मित है, कॉपर से बना हुआ है। ये बहुत ही खास चीज़ है क्योंकि अगर ये जितना ज़्यादा मोटा होगा बैटरी तक के अपने करंट को पूरा पहुंचा पाएगा, और जब बैटरी से करंट लेना होगा तब ये बेहतरीन से फुल एफिशिएंसी से अपना करंट को ले भी सकेगा। इसलिए वायर का मोटा होना ज़रूरी है, एक तो कॉपर का होना ज़रूरी है प्लस मोटा होना ज़रूरी है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है इसके साथ में। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं एक मेंस कोड है, ये आपका मेंस कोड हो गया जिसके बारे में मैंने बताया कि 1.2 mm का ये मेंस कोड है। साथ में यहाँ पे MCB लगा हुआ है, ये आप देख रहे होंगे, ये MCB है। ये MCB का काम क्या है, जैसे कि अगर इसका कैपेसिटी जो है 960 वाट है, अब इसमें 1000, 1200 वाट का लोड डाल देंगे तो ये MCB का जो अंदर का जो बटन है, ये बटन जो आप देख रहे हैं जो हम पुश करके अंदर दिखा रहे हैं, ये बाहर की तरफ बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद ये आपका इन्वर्टर आउटपुट देना बंद कर देगा। दैट मीन्स कि आप इस पर या तो ओवरलोड डाल रहे हैं या तो शॉर्ट सर्किट हो रहा है। इससे आगे जो आप कनेक्शन दिए हुए, जैसे ये मैंने इस पर कनेक्शन लगाए हुए हैं, यहाँ पे आप वायर देख रहे हैं, ये हम कनेक्शन जो दिए हुए हैं, ये कनेक्शन से अगर बाहर में अगर हमारा कोई चीज़ जुड़ा हुआ है और वो शॉर्ट करता है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो ये MCB बाहर आ जाएगा। एक कंडीशन वो हो गया। दूसरा कंडीशन कि अगर इस पर आप ओवरलोड डालिएगा तो उस कंडीशन पे, 2 कंडीशन पे जो है ये बटन बाहर की तरफ आ जाएगा। इसे हम लोग पुश करके रीसेट करना होगा, तब ये जाकर ठीक हो जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे AC आउटपुट के लिए एक 15 एम्पीयर का सॉकेट दिया हुआ है। ये 15 एम्पीयर का सॉकेट यहाँ पे हेवी इसलिए दिया हुआ है ताकि आप इस पर रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, इस तरह का हेवी लोड जो है या 1 HP तक का मोटर इस पर आप आसानी से रन करा सकते हैं। इसके लिए जो है ये आपको 15 एम्पीयर का सॉकेट दिया हुआ है। इसके बाद बात करें
तो इसमें एक कूलिंग फैन दिया हुआ है, जो अंदर जो है मान लेते हैं कि इसके अंदर गर्मी ज़्यादा हो रही है, 45 डिग्री के आसपास अगर इसके अंदर हीटिंग हो रही है, तो ट्रांसफार्मर गर्म हो रहा है या इसके अंदर का सर्किट वगैरह गर्म हो रहा है, तो ये अंदर की गर्मी को बाहर एग्जॉस्ट करता है, बाहर हवा फेंकता है, ताकि अंदर कूलिंग बना रहे और आपका इन्वर्टर सेफ रहे, जलने से सेफ हो जाए या ख़राब होने से सेफ हो जाए। उसके लिए एक कूलिंग फैन दिया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स दी हुई है, जैसे चार्जिंग करंट, एक हाई करंट है, एक स्टैंडर्ड करंट है। तो यहाँ पे दो तरह का करंट को हमको, अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा पावर कट होता है और या बहुत ज़्यादा आपके यहाँ वोल्टेज लो रहता है, तो आप इस स्विच को ऊपर कर लीजिए, हाई की तरफ कर लीजिए। लेकिन अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा पावर कट नहीं होता है और वोल्टेज भी ठीक ठाक रहता है, तो इसको आप स्टैंडर्ड में रखिए। ये हो गया चार्जिंग के सेटिंग के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज यहाँ पे दो तरह का है, एक नैरो है, एक वाइड है। वाइड में क्या होता है, अगर आपके यहाँ वोल्टेज बहुत कम रहता है तो आप इसे नैरो कर दीजिए, सॉरी वाइड कर दीजिए, और वोल्टेज ठीक ठाक रहता है तो इसको नैरो में रखिए। अगर आपके यहाँ 170 वोल्ट या उससे एबव वोल्टेज होता है तो आप नैरो में रख सकते हैं, और अगर आपके यहाँ 90 वोल्ट के आसपास वोल्टेज रहता है तो आपको 170 से कम रहता है, 90 के आसपास वोल्टेज रहता है तो आप इसे वाइड में कर दीजिए। एक दूसरी काम ये है कि अगर आपको डेस्कटॉप वगैरह चलाना, बात को ध्यान से समझिए, अगर आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर वगैरह चलाना है तो यहाँ पे वाइड और नैरो को समझ लीजिए। एक काम तो हुआ कि अगर आपके यहाँ वोल्टेज कम रहता है तो आप इसको वाइड में कर दीजिए, वोल्टेज ठीक ठाक रहता है तो नैरो में कर दीजिए। नैरो में 170 वोल्ट से 270 वोल्ट तक की ये काम करता है। वाइड में जो है आपका 90 वोल्ट से लेकर के 290 वोल्ट तक रहने पे भी ये काम करता है। तो ये उस जगह के लिए, जैसे ग्रामीण क्षेत्र हो गया, ग्रामीण क्षेत्र विलेज वगैरह में क्या होता है कि हमारे यहाँ पावर उतना बेहतरीन से नहीं आ पाता, वोल्टेज का सिचुएशन खराब रहता है, तो वहाँ पे हम लोग को वाइड में रखना चाहिए। ठीक है। दूसरा कि अगर हमको डेस्कटॉप कंप्यूटर वगैरह चलाना है, सेंसिटिव आइटम चलाना है, महंगी टीवी है, महंगा फ्रिज वगैरह है, या महंगा और भी कोई गेमिंग कंसोल वगैरह आप चला रहे हैं, तो इसे हम लोग को नैरो में रखना चाहिए। इससे क्या होता है, नैरो का मतलब हो गया, नॉर्मल इन्वर्टर में हमको यूपीएस लिखा रहता है और यहाँ पे वाइड के जगह में इक्को लिखा रहता है, तो ये नैरो कहिए या इसे यूपीएस कहिए, यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई कहिए, तो ये उसके लिए हो गया। इसके बाद जो है लास्ट आपको हम दिखा रहे हैं, आपको यहाँ पे आप देख रहे होंगे चार्जिंग वोल्टेज। चार्जिंग वोल्टेज क्या है कि जैसे अगर आपको हाई चार्ज करना है या आपको स्टैंडर्ड चार्ज करना है, तो उसके लिए आपको चार्जिंग वोल्टेज यहाँ पे दिया हुआ है। चार्जिंग हाई में जो है 14.8 वोल्ट, अगर आपको बैटरी को चार्ज करना है 14 पॉइंट, समझ लीजिए इस चीज को, अगर बैटरी को 14.8 वोल्ट तक के चार्ज करना है तो आपको हाई में रखना होगा, अदरवाइज नीचे रखिएगा स्टैंडर्ड में, तो ये 14 वोल्ट तक के ही बैटरी को चार्ज करेगा। ये इसके लिए हो गया। बाकी आप सेटिंग आप खुद से अपना देख सकते हैं आपको किस तरह से करना है, मैंने आपको बतला दिया। ये एमसीबी हो गया। और यहाँ पे एक चीज स्टिकर लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे डीसी बस। डीसी बस जो है यहाँ पे 80 एम्पियर है, 80 एम्पियर और प्लस माइनस 3%, ये एक टेक्निकल चीज है। ये डीसी बस, इस वायर के बारे में बतलाया जा रहा है। ये वायर जो है डीसी बस, इसका कनेक्शन जो बैटरी से हम लोग करते हैं, तो कितना एम्पियर ये करंट आ रहा या जा रहा, इसके बारे में इसको बतलाया गया। ये टेक्निकल चीज़ हो गया डीसी बस के बारे में। अब हम आपको बतलाते हैं, सबसे पहले हम आपको कुछ बतलाने से पहले हम आपको बतला दें कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप आगे देखें। अगर आप एक दुकानदार हैं तो आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आप यूज़र हैं, आप अपने घर पे लगाने का प्लान कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको जानना चाहिए आप कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसकी खूबी क्या है, खामी क्या है, क्यों लें, कितना लोड चलता है, नहीं चलता है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। आगे मैं बतलाऊँ सबसे पहले मैं पानी पी लेता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं इसके इंटरनल फीचर्स के बारे में। इंटरनल फीचर्स मतलब कि जो चीज़ हम देख नहीं पा रहे अंदर में क्या है नहीं है, तो इसके बारे में बता दें। इसकी कैपेसिटी जो है 1200 VA है, 1200 VA। मॉडल भी इसका हो गया ओमेगा 1200 और इसकी कैपेसिटी भी है 1200। लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिक को दो तरीके से नापते हैं, VA में भी नापते हैं और लोड में भी नापते हैं। तो लोड जो हमारा चलेगा वो 960 वाट का हो गया। जैसे कि हम लोग का ये बल्ब हो गया, कांच वाला बल्ब जो देख रहे हैं, ये आपका 60 वाट का भी आता है, 100 वाट का भी आता है,
इस तरह से हमारा ये बल्ब हो गया, ये 10 वाट का भी आता है, 15 वाट का भी आता है, 25 वाट का भी आता है, ठीक है। तो जैसे एक पंखा 100 वाट का भी आता है, 80 वाट का भी आता है, 50 वाट का भी आता है, तो बहुत तरह का फैन आता है। तो कितना वाट टोटल हम इसमें लोड डाल सकते हैं, तो हम इसमें 960 वाट तक का लोड डाल सकते हैं। अमूमन क्या होता है कि एक फैन जो है हम लोग 70 वाट मान के चलते हैं कि एक फैन 70 वाट का हो गया, एक टीवी 60 वाट से 100 वाट के आसपास का आ जाता है, एक बल्ब 10 से 15 वाट का आ जाता है। इस तरह से आपका टीवी हो गया, फैन हो गया, लाइट हो गया, मिक्सर ग्राइंडर जो है 500 वाट, 750 वाट या 1000 वाट का आता है। तो इस तरीके से हमको कैलकुलेट करके देखना होगा कि 960 वाट तक का लोड हम इस पर डाल सकें। अब बात आती है कि इसकी टेक्नोलॉजी कौन सी है, ये साइन वेव में है या स्क्वायर वेव में है। तो हम आपको क्लियर बतला दें कि ये साइन वेव टेक्नोलॉजी में बना हुआ है। साइन वेव और स्क्वायर वेव में बेस्ट कौन होता है, तो हम बताएं कि साइन वेव ज़्यादा बेस्ट होता है स्क्वायर वेव के मुकाबले में। वैसे स्क्वायर वेव बुरा भी नहीं है, आप उसे नॉर्मल इस्तेमाल के लिए आप ले सकते हैं, जैसे टीवी, लाइट, फैन ये सब चलाना है तो आप स्क्वायर वेव भी ले सकते हैं। ये साइन वेव टेक्नोलॉजी के साथ में है। इसकी चार्जिंग एम्पेयर की बात की जाए तो 10 एम्पेयर और 15 एम्पेयर से ये चार्ज करता है। और इसका इनपुट रेंज की बात की जाए तो ये 90 वोल्ट से लेकर के 290 वोल्ट वाइड रेंज में काम करता है, और नैरो में 170 से 270 वोल्ट काम करता है। नैरो मतलब या तो आप यूपीएस कहिए या तो नैरो कहिए, बात बराबर है। इसकी बैटरी की बात की जाए तो इसमें सिंगल एक बैटरी लगता है जो 12 वोल्ट का होता है। जैसे हम इसमें सिंगल बैटरी यहाँ पे अटैच करके दिखला रहे हैं, सिर्फ टेस्टिंग पर्पज से छोटी बैटरी हम लोग आए हैं यहाँ पे। इसके पावर कंजम्पशन की बात की जाए तो जब ये अगर आपका वर्क नहीं भी कर रहा है और चार्जिंग में लगा हुआ है तो अप्रॉक्स सभी इन्वर्टर सभी का यही होता है, पावर कंजम्पशन कुछ न कुछ तो पावर कंजम्पशन होता है। अप्रॉक्स 35 वाट का पावर कंजम्पशन होते रहता है इसका। इसके बाद बात की जाए इसके फ्रिक्वेंसी की, फ्रिक्वेंसी हम लोग हर्ट्ज में काउंट करते हैं, तो हमारे जैसे अमेरिका वगैरह में 60 हर्ट्ज होता है। ये एक टेक्निकल चीज़ है, यहाँ पे 50 हर्ट्ज में ये हमारा इन्वर्टर काम करता है। फेज की बात की जाए तो ये सिंगल फेज होता है कि डबल फेज होता है कि ट्रिपल फेज होता है, तो हम आपको क्लियर कर दिए सिंगल फेज में है, ये 220 पे चलता है, ये सिंगल फेज हो गया। इसकी एफिशिएंसी की बात की जाए कि इसकी क्षमता से ये काम करता है तो ये 80% एफिशिएंसी से काम करता है, क्योंकि 1200 VA हो गया और इसका 80% 960 वाट हो गया, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 80%। इसके बाद बात की जाए इसके अंदर जो मेन ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है वो क्या कॉपर है या एल्युमिनियम है, तो हम क्लियर कर दे ये आपका अंदर में जो मेन ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है जिसमें 10 साल की वारंटी मिल रही है वो आपका एल्युमिनियम वाइंडिंग में है। ये तो हो गया इस इन्वर्टर से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने आपको बताने की कोशिश की। ये मेरा अपना पर्सनल आइडिया होता है या नॉलेज है जिसके बारे में आपको शेयर करते हैं। ये एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं इस वीडियोस को बनाता हूँ। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आता है या अगर आपका कोई सवाल बाकी है, आपको लगता है कि और भी कुछ मुझे इस इन्वर्टर से रिलेटेड मुझे और कुछ बतलाना चाहिए था, कुछ छूट गया है, तो आप हमसे ज़रूर पूछिए। आप हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में सवाल अपना कर सकते हैं, या अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप वो सुझाव भी आप मुझे दे सकते हैं। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं ईस्टमैन ब्रांड का। ईस्टमैन ब्रांड हो गया जिसमें साइन वेव होम यूपीएस है, 10 साल का ट्रांसफार्मर वारंटी है, BIS सर्टिफाइड कंपनी है, और यहाँ पे ग्रीन एनर्जी को ध्यान में रख करके इस चीज़ को बनाया जाता है, जो BIS सर्टिफाइड भी और ग्रीन एनर्जी को भी ध्यान रखा जाता है। ये इसका लुक हो गया जो बॉक्स में देख रहे हैं। ईस्टमैन की ब्रांडिंग हो गई है। भारत पावर में जो है इसे 100% टेस्ट किया गया, उसका ये लोगो लगा हुआ है। 3 साल के पूरे इन्वर्टर पे 3 साल की वारंटी है। BIS सर्टिफाइड कंपनी है। मॉडल ओमेगा 1200 हो गया। और यहाँ पे छोटे छोटे जो ये मोनोग्राम्स या लोगो दिया हुआ है इसके बारे में मैंने आपको बतला दिया है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ जानना है तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा शॉप का एड्रेस हो गया भारत पावर, शीतल टावर बिल्डिंग नियर डेली मार्केट, मेन रोड, रांची। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हो गया 9546880043। हमारा दूसरा नंबर है 9523697127। आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप दोनों कर सकते हैं। और एक चीज़ बतला रहा हूँ मैं कि अगर आप रांची से हैं और आप कहीं से भी हो, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हो, अगर ये प्रोडक्ट आपको पसंद आया हो और आप रांची से हैं तो हम लोग रांची में जो है कुछ बेनिफिट्स देते हैं, जैसे फ्री होम डिलीवरी, फ्री इंस्टॉलेशन वायरिंग नहीं करते हम लोग। इंस्टॉलेशन मतलब इन्वर्टर बैटरी जाके कनेक्ट करना, ऑन करके दिखलाना, ये इंस्टॉलेशन का पार्ट है। तो फ्री इंस्टॉलेशन, फ्री डिलीवरी, साथ में एक छोटा सा गिफ्ट, भारत पावर की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट भी जाता है।
और अगर आप पुराना इन्वर्टर को अपग्रेड करना चाहते हैं, पुराना इन्वर्टर को एक्सचेंज करना चाहते हैं, नया को दे करके पुराना एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो हम लोग आपके पुराने इन्वर्टर को बायबैक भी लेते हैं और नए इन्वर्टर से हम लोग एक्सचेंज भी करते हैं। तो ये भी फैसिलिटी हमारे पास है। कैश ऑन डिलीवरी आपके घर पे हम पहुंचाकर, रांची की बात कर रहे हैं, घर पे पहुंचाकर हम लोग आपको ऑन कर देंगे, इंस्टॉलेशन कर देंगे और कैश ऑन डिलीवरी, कैश वहीं पे हम लोग ले लेंगे। और अधिक जानकारी के लिए भारत पावर से रिलेटेड अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें गूगल पे सर्च करें। हमारा गूगल पे आप सिंपली सर्च करें भारत पावर रांची, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जस्ट डायल इंडिया मार्ट, सभी जगह पे आप हमें सर्च कर सकते हैं। हमारा सर्चिंग के लिए आपको सिंपली सिर्फ भारत पावर रांची लिखेंगे तो आपको गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जस्ट डायल इंडिया मार्ट, सभी जगह पे हम लोग उपलब्ध मिलेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। धन्यवाद।